नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 6√2 सेंटीमीटर। 6√2 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ज्ञात करना है। हिंदी मीडियम वाले भी देखिएगा, मैं हिंदी भी बोलती जाऊंगी। पेरीमीटर मतलब होता है आपका परिमाप, आपको ज्ञात करना है किसका? स्क्वायर का, वर्ग का। डायगोनल विकर्ण आपको दे रखे हैं, 6√2 सेंटीमीटर दे रखा है। यह हमारा होता है स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। स्क्वायर का परिमाप होता है आपका 4 इंटू साइड, जिसको हम ए लिख सकते हैं। इसकी साइड हमने ए मान लेंगे तो परिमाप हमारा यहाँ से चलेंगे, यहाँ इसको जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाता है 4a। अब हमें तो क्या निकालना है? 4a। हमें निकालना है विकर्ण, हमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालना है, पेरीमीटर निकालना हमें। ठीक है, तो पहले तो हमें तो डायगोनल दे रखा है। डायगोनल जो हमें दे रखा है, डायगोनल हमें दे रखा है 6√2 सेंटीमीटर दे रखा है। 6√2 लेंथ ऑफ द डायगोनल दे रखी है। डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2। ठीक है, ये डायगोनल का आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ से तो नहीं निकलेगा, आप एरिया के द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा इसका फॉर्मूला a√2 होता है। a√2 होता है। अब आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, 4a होता है। ठीक है, और पहले तो हमने यहाँ से इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो डायगोनल आपको कितना दे रखा था? 6√2 इक्वल टू आपका a√2 चलेगा। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट आपका कैंसिल हो गया। ए का मान आपका आ गया 6। ए का मान कितना आ गया? 6। अब ए का मान 6 आने के बाद आप यहाँ पे रख दिए 4 इंटू 6, तो परिमाप आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिएगा, जो हमारा जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा जो विकर्ण दे रखा था हमें, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है 4a होता है। परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है आपका? 4a होता है, ये आपको याद रखना है। डायगोनल का फॉर्मूला भी याद रखना है, a√2। a√2 आपको डायगोनल होता है स्क्वायर का। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? भुजा निकाल लेंगे। यहाँ से डायगोनल दे रखा है आपको, तो भुजा निकाल लिए। उसके बाद आप परिमाप का फॉर्मूला लगा दें तो आपका आंसर 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी उसी के जैसा ही है, तो मैं आपको इसका एक और बता देती हूँ, तो इससे आपको ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पहले हमें डायगोनल दे रखा था, अब यहाँ पे आपको पेरीमीटर दे रखा है 32√3 सेंटीमीटर। देन इट्स एरिया आपसे पूछा है। एरिया आपको फाइंड करना है। क्षेत्रफल किसका? स्क्वायर का। वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। परिमाप आपको दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए। P इक्वल टू होता है आपका पेरीमीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं P 4a। परिमाप आपको दे रखा है 4a इक्वल टू 32√3 आपको दे रखा है। यहाँ से a निकल जाएगा आपका, 4 8 32 काट दीजिए, 8 आएगा आपका, जाएगा 8√3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ भुजा निकल गई। एरिया आपको पता ही है, एरिया कितना होता है हमारा स्क्वायर का, भुजा का स्क्वायर। मतलब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए, मैं भुजा ही लिख देती हूँ, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, कितना आया हमारा? 8√3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 8 ढैया 64√3 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 3 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 192 सेंटीमीटर। स्क्वायर लगाना जरूरी है, इनकी यूनिट कितनी होती है स्क्वायर में, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में ले आई हूँ मैं अंग्रेजी बोल दूंगी। अब एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको 160 सेंटीमीटर दे रखा है। विकर्ण 50 सेंटीमीटर, डायगोनल 50 सेंटीमीटर दे रखा है। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। समचतुर्भुज होता है आपका रोम्बस। तो रोम्बस को आप किसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे हमने इस प्रकार से, क्योंकि चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, क्योंकि ये वर्ग से बनता है। किससे बनता है? रोम्बस आपका वर्ग से बनता है। चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है रोम्बस की। और इसके जो डायगोनल है, ये इसके डायगोनल है,
ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब इसका जो एक विकर्ण है हमें 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ये वाला जो विकर्ण है हमने मान लिया ये कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर, माना नहीं दे रखा है, दे रखा है। अब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये हमारा 25 हो जाएगा और ये भी हमारा 25 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में ये आया होगा। तो हमारी एक भुजा तो जो हमने ये वाला त्रिभुज उठा लिया, ये वाला हम उठा लेते हैं यहाँ पर, तो आपको समझ में जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक जो भुजा है हमारी 25 है। अब इसका परिमाप आपको 160 दे रखा है, तो जब परिमाप 160 दे रखा है तो परिमाप का फॉर्मूला समचतुर्भुज का जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो परिमाप क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है तो परिमाप इसका स्क्वायर के जैसे ही होता है, 4 = 160। तो ए आपका हो जाएगा 40। तो इसकी सभी भुजाएं 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी 40 सेंटीमीटर हमने ये वाली भुजा मान ली। सबसे बड़ी भुजा निकल जाएगी हमारी 40। अब हमको ये वाली भुजा निकालनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है, तो हमें ट्रिपलेट के बारे में नहीं पता, लेकिन इसका जो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो इसको 2 भागों में बांट लो, 5 × 5 और 5 × 8। ठीक है, और इसको भी हम 5 गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा ये निकालना है हमको। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ये हम निकाल रहे हैं पाइथागोरस से। ये कर्ण है आपका H, इसको आप P मान लो, B मान लो, कुछ भी मान लो, ये हमने B मान लिया। ठीक है, हमें B निकालना है। आपका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है आप देखिएगा, हमें ये फॉर्मूला है। अब हमको एक भुजा निकालनी है, तो यहाँ पे हम हाइपोटेनियस आपको दे रखा है, तो हमने आधा लेना। हमने 5 का डिवाइड इसलिए करा क्योंकि हमें छोटी संख्या को बड़ी संख्या का फिर आप स्क्वायर करेंगे लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमें इसे 2 भाग में गुणा करके कर रहे हैं। 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका 5 का स्क्वायर। बेस हमें निकालना है, बेस निकालना है हमें। 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, 5 25 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 25, इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका आएगा 39। तो बी आपका जाएगा √30, ये रूट इधर चल जाएगा तो आपका ये 39 आ जाएगा, √ आपका 39 आ जाएगा। फिर आप देखिएगा अब आगे देखिएगा, बी आपका निकल के आ चुका है। ये हमारे जो त्रिभुज बना था इसमें से बी निकल के आ चुका है, पर लेकिन हमने 5 का गुणा करा है, तो 5 का गुणा आपको करना जरूरी है। 5√39 आपकी आ गई, तो आपका मान आ गए थे 25, 40। बेस हमने निकाल लिया 5√39। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है रोम्बस का, लेकिन हमने त्रिभुज उठाया है ये वाला त्रिभुज, तो 1/2 त्रिभुज का फॉर्मूला आपको पता है, बेस इंटू हाइट। जब विकर्ण दे रखा हो, एक भुजा दे रखी हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और जब 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, वैसे एरिया में आप ये सब में लगा सकते हो। 1/2 बेस आपका कितना निकल गया, आपका बेस 5√39। हाइट कितनी है आपके पास 40। इसमें ये नहीं आएगा, इसमें यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा जो मैं आपको पूरा बता देती हूँ एक बार, आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो देखिएगा। जैसे हमारा ये रोम्बस था, अब मैं कैसे बना रहा हूँ आप रोम्बस समझ लीजिएगा। ये रोम्बस आपका एक साइड, ये तो आपको 50 दे रखी थी, ये वाला डायगोनल आपको, ये वाला डायगोनल हमें निकालना था, ये वाला डायगोनल हमने निकालना है। ये तो आपको दे रखा है, तो अब ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये तो आपका 25 हो ही जाएगा, ये भी 25 हो गया। अब ये वाला निकाला हमने, ये वाला हमने 5√39 निकाला, तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा 5√39।
ठीक है, और ये वाली साइड तो हमारी 40 है ही सरी। अब हमको चतुर्भुज का पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जब चतुर्भुज का हमें समचतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हम इसके जो डायगोनल है उससे निकालेंगे, क्योंकि इसी को हमने बेस और हाइट माना था। तो 1/2 बेस हाइट, 1/2 बेस आपका निकल गया, ये 5 और 5 10, आपको जोड़ना है 10√39 हो जाएगा। हाइट आपकी ये 50 एक तो दे ही रखी है आपको, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 250। इसको सोल्व करोगे आप, √39, 2 से इसको काटोगे आप 25 बार कट जाएगा, तो ये आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमें आएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया आपको, एक बार मुझे बता दीजिएगा, नहीं आया हो तो कमेंट कर दिएगा। जैसे आ गया होगा, कुछ नहीं करना है आपको, रोम्बस दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, 90 डिग्री पे काटते हैं, ये याद रखना है, 25-25 के भाग में बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद एक भुजा परिमाप दे रखा है, एक भुजा आपने निकाल ली 40, क्योंकि वो आपको पता है सबसे बड़ी भुजा आएगी, ठीक है। दूसरी भुजा आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली 5√39, तो वो जो हमने निकाली वो हमारा ये आधा डायगोनल निकला। तो ये वाला भी हमारा 5√39 होता है, क्योंकि 90 डिग्री पे काटता है इसलिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना था, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बस उसके बाद बस वैल्यू रख के आपको वैल्यू निकालना है, तो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह फॉर्मूला आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका d1 इंटू d2 आएगा। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपका d1 डायगोनल लिया ना हमने, तो d1 d2 होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 d2 होता है, d1 d2 ये वाला होता है आपका, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, d1 इंटू d2 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्गों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 16:9 के अनुपात में, यहाँ पे 16:9 के अनुपात में इनकी परिणति या परिमाप आपको बताना है, परिमाप बताना है। परिणति बोल दो या परिमिति आएगा, परिणति नहीं आएगा, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, परिणति। कभी कभी परिमिति के नाम से आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। पेरीमीटर, बस अंग्रेजी एक ही नाम है, पेरीमीटर। तो परिमिति या परिमाप आपको बताना है, 2 वर्गों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो आपको वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, ये आपको पता है, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ। अनुपात दे रखा है ये स्क्वायर, दूसरा मान लेंगे हम बेस स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर हमें 2 वर्गों का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, ठीक है, 16:2। तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा आपको अगर 16, ये तो आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल आपका स्क्वायर ही होता है, भुजा निकल जाएगी, तो आप 4 से इसको काट दीजिए, मतलब ए स्क्वायर है तो इसका जो स्क्वायर निकल के आएगा 4 और इसका 9। अब आपको ये तो क्या निकल के आ गई, A/B निकल के आ गई, ठीक है। अब आपको परिमाप निकालना है, परिमाप या परिमिति। तो परिमाप आपको निकालना है, तो परिमाप आपका होता है, क्या होता है, 4 ठीक है। तो परिमाप आपका 4 गुना होता है, इसमें 4 गुना कर दीजिए, तो 4 चुक 16 और 4 3 12, यह हो जाएगा आपका आंसर। आपको आया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नहीं आया होगा तो बार बार वीडियो देखिएगा, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 वर्गों का परिमाप 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर परिमाप पेरीमीटर दे रखा है आपको। इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले, इन वर्गों का क्षेत्रफल निकालना आपको, इनके क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है। तो देखिएगा कैसे होगा ये वाला। वर्ग का परिमाप मैंने आपको बता दिया, बहुत बार 4 होता है, ठीक है। P1 हमको कितना दे रखा है, वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर। P2 हम इसको मान लेंगे, ये कितना दे रखा है हमको, 48 सेंटीमीटर। P3 हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे परिमाप दे रखा है, तो भुजा निकाल लीजिए, तो 4 का डिवाइड हो जाएगा, 4 होता है ना हमारा परिमाप, 4 का डिवाइड हो जाएगा, भुजा निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगी इसकी भुजा, और इसकी आ जाएगी 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उसकी निकालेंगे तो अब इसकी जैसे 13 चुक 52 होता है, इसका गुणा करके देख लो आप, या फिर यहाँ पे ट्रिपलेट भी बन रहा है 5 12 13 का, ये ट्रिपलेट भी बनता है, आपको याद रखना है। तो 13 चुक 52, ऐसे भी ये आपका ये आ जाएगा 52,
ठीक है, आपको आया होगा समझ में। ये आप इसको इससे काटोगे तो आप 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, इसमें या ट्रिपलेट आप याद रखिएगा। कुछ बेसिक ट्रिपलेट आप याद जरूर कर लीजिएगा, 3 4 5, 5 12 13, इस प्रकार से कुछ ट्रिपलेट होते हैं, तो ये आप याद जरूर कर लीजिएगा। और फिर आप गुना करते जाएंगे, ट्रिपलेट आपका बनता जाएगा। 3 4 5, 5 12 13 होता है। और उसके बाद 3 में आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो 6 8 10 निकल के जाएगा। बेसिक ट्रिपलेट आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आज के वीडियो में कराया, आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें अगर आप और क्वेश्चन चाहते हो तो। धन्यवाद।